पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के मुसलसल तीसरे रोज तेजी। एक और रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 86,000 पॉइंट्स उबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 450 पॉइंट्स का इजाफा। इसराइल का शमाली गजा से 4 लाख फलस्तीनियों को एक बार फिर इलाका छोड़ने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि महफूज ठिकाना, खुराक और पानी न हो तो नकल मकानी से जानें नहीं बच सकती। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर की जानिब से इसराइली हुक्म की मजम्मत। तबाहकुन असरात से खबरदार कर दिया। हिजबुल्लाह की जनूबी लबनान में घुसने वाले इसराइली फौजियों से झड़प। काबिज फौज को पीछे धकेलने का दावा। इसराइल ने 3 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। मंगल को इसराइली फौज की बमबारी में 36 लबनानी शहीद, 150 जख्मी हुए। गैर मुल्की एयरलाइन की खुसूसी परवाज शाम से 70 पाकिस्तानियों को लेकर रात कराची पहुंच गई। पाकिस्तानी पहले लबनान से सफ़र करके शाम पहुंचे थे। वतन वापस आने वालों ने बताया कि लबनान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसराइल सुबह शाम बमबारी कर रहा है। पाकिस्तानी सफारत खानों ने बहुत मदद की। गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर खालिद मकबूल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। कराची में पुलिस का मुबैना मुकाबले में डकैती के 5 मुल्ज़िमान हलाक करने का दावा। SSP वेस्ट का कहना है कि इलाका मकीनों के साथ मिलकर ऑपरेशन किया। इलाके में डाकू दाखिल हुए तो पुलिस ने घेर लिया। इलाका मकीन डाकुओं के गैंग से कई रोज से परेशान थे। हुकूमत चाहेगी कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम न जरूरी है न मजबूरी। बोले अगर हमने रात के अंधेरे में करना होता तो एक दिन में हुकूमत बनाते, अगले दिन बिल पेश करते। अगर किसी जज को फेवर करना होता तो ताहयात फेवर करते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की तोशाखाना केस 2 में जमानत की दरखास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। FIA की प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। पेशावर में मोबाइल फोन सर्विस मुतासर, मुख्तलिफ मकामात पर सिग्नल गायब। शहरियों का कहना है कई रोज से मोबाइल नेटवर्क जुज़वी मुतासर है। इंटरनेट सर्विस भी इंतहाई सुस्त है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा यह खदशा मौजूद है कि अदलिया में तब्दीली आने के बाद इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। TV इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब पहली बार ये बात कही थी तो उन्हें इस बात के इशारे मिले थे। JUI ने आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमती मुसविदा मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि 1-2 रोज़ में मौलाना अपना मुसविदा दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। वज़ीर आज़म ने PTI के एहतजाज को 2014 जैसा करार दे दिया। विफाक पर चढ़ाई करने वालों को हर सूरत में नाकाम बनाने का ऐलान कर दिया। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि 2014 में डी चौक पर कई माह धरने देकर चीनी सदर और तरक्की के सफ़र को रोका गया। आज फिर उसी तरह धरने दिए जा रहे हैं। उन्हें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। ये भी कहा कि बशाम वाक़े के बाद चीन जाकर सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी कराई थी, मगर इसके बावजूद भी कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला होना शर्मिंदगी का बाइस बना। सीने पर गोली खाने का दावा करने वाले पीठ दिखाकर भागते नजर आए। नून लीग के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि ये तासुर दे रहे थे कि बानी PTI को रिहा करा कर ले जाएंगे। रियासत ने इनकी कोशिश नाकाम बना दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई ख़ास ताकतें कहीं लेकर जाती हैं और वहाँ बानी PTI की रिहाई और PTI के मामला सेटल करने के लिए बातचीत होती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो इस तरह से बानी PTI को मजीद मुश्किलात में फंसा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अपनी नौकरी पक्की करने के लिए डबल गेम खेल रहे हैं। बोले PTI की सियासी ब्लैकमेलिंग पर आखिरी ज़र्ब आईनी तरमीम करके लगाएंगे।
पीटीआई के रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद आने का जो मकसद था वो पूरा किया। उनकी वजाहत पर कुछ दोस्तों ने एतराज़ किए, मगर ये कोई बड़ा इशू नहीं। हमारा सादा सा प्लान था, अली अमीन डी चौक आएंगे, खिताब करेंगे, सब चले जाएंगे। इन्होंने हमारे सादा प्लान को खुद ख़राब किया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा, जो कठपुतली बुजरा कहते थे कि ये अटक पुल पार करके दिखाएं और डी चौक आकर दिखाएं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। कराची में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स चाइनीज आईपीपी से मुंसलिक थे। उन्हीं इंजीनियर से हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंकिशाफ, कहा वो और वज़ीर पार डिवीज़न अवैस लगारी चीनी इंजीनियर से मुज़ाकरात कर रहे थे। बिजली के टैरिफ में कमी के लिए कर्ज की री प्रोफाइलिंग पर बात हो रही थी। इसी चीनी आईपीपी ने हुकूमत से बातचीत में मुस्बत जवाब दिया था। वज़ीर ख़जाना का कहना था, आइंदा पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी का इम्कान है। आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद कम होगी। हड़ताल करने वाले अपने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करें। हड़ताल की वजह से 190 अरब रुपए यौमिया का नुकसान होता है। कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्द ने गवर्नमेंट हाई स्कूल नौशकी से 2016 में मैट्रिक किया, 2020 में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में बीबीए में दाखिला लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमलावर का खानदान आला तालीम याफ्ता है, किसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं। दौरान तफ्तीश खातून समेत 9 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। रिकॉर्ड के बाद धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का रूट भी मिल गया। हमलावर के पास हमले के वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं था। हमलावर धमाके से कबल भी एयरपोर्ट सिग्नल से गुजरा। हमले का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। अमरीका की जानिब से कराची एयरपोर्ट के करीब हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन से मुतालिबा करते हैं कि वो पुरअमन तरीके से मुजाहरा करें, तशद्दुद से बाज रहें। पाकिस्तान के कवानीन और आइन के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तानी हुकाम से इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के एहतराम का मुतालिबा। पीटीआई एहतजाज के दौरान मजमूई तौर पर तकरीबन 24 करोड़ रुपए मालियत का सरकारी और निजी अमलाक का नुकसान हुआ। आईजी ऑफिस ने नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई एहतजाज के दौरान 14.5 करोड़ रुपए मालियत के 441 सेफ सिटी कैमरों को नुकसान पहुंचा। पुलिस की 10 गाड़ियों, 31 मोटरसाइकिलों, 51 गैस मास्क को नुकसान पहुंचा। 3 निजी गाड़ियों और 1 क्रेन को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस्लामाबाद पुलिस का एक अहलकार शहीद, 31 जख्मी हुए। इस्लामाबाद में पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद पर तशद्दुद का मुकदमा बानी पीटीआई और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आसम स्वाति और आमिर मुगल भी FIR में नामजद। FIR के मुताबिक बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर के कहने पर अवाम और पुलिस की जान और माल को नुकसान पहुंचाया गया। आमिर मुगल और साथियों ने कांस्टेबल अब्दुल हमीद को पकड़ा और तशद्दुद का निशाना बनाया। तोशाखाना 2 के मुकदमे में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। और मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग जारी। मंगल को खेल के इख्तिताम पर 96 रन पर इंग्लैंड का एक खिलाड़ी आउट था। इंग्लिश टीम को फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 261 रन बनाने होंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।